नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 15। अब आगे। कौन लोग थे बेबी? मुखिया के जाने के बाद सैंडी के करीब पहुंचती ऐना ने पूछा। पास के गांव के मुखिया अपने दोस्तों के साथ आया था। क्या कह रहा था? खामखा डराने की कोशिश कर रहा था। गांव के गवार लोग और कर भी क्या सकते हैं? यू मीन घोस्ट के बारे में बता रहा था? वाओ! ऐना ने जोर की किलकारी भरी। हाउ रोमांटिक! हनी ने जोड़ा। भूत? असद बोला। यहाँ भूत घूमते हैं? नहीं, मुखिया बता रहा था कि इस हवेली में एक पागल हाथी रहता है जो रात में लोगों का शिकार करता है। ये भी कहता था कि हाथी को कई बार उसने डिनर के बाद हवेली की छत पर टहलते देखा था। हद तो तब हो गया जब रिक्वेस्ट करने लगा कि अगर वह हाथी मुझे दिखाई दे जाए तो उससे कह दूं कि मुखिया उससे मिलना चाहता है, इसलिए पहली फुर्सत में उसके घर पहुंच जाए। उस बात पर सब एक साथ हंस पड़े। एक बात कहूं? रोहतास बोला। भले ही मुखिया की बातें बेसिर पैर की है, मगर अजीब तो मुझे भी लग रहा है ऐसी जगह पर रात गुजारने में, क्योंकि कीड़े मकोड़े तो बराबर हो सकते हैं भीतर। तू वापस लौट जा। रोहतास ने आहत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। अब जाता क्यों नहीं? तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? और क्या करूं? सैंडी झल्लाकर बोला। पहले वो साला मुखिया का बच्चा दिमाग खराब करके गया, अब तू कर रहा है। भूल गया हम पापियों की जिंदगी का मोटो क्या है? सॉरी नहीं बोलकर दिखा। हम किसी से नहीं डरेंगे। रोहतास धीरे से बोला तो बाकियों ने भी उसके स्वर में स्वर मिलाया। मौत सामने खड़ी हो तो भी नहीं झुकेंगे। जो मन आएगा करेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। ना रुकेंगे ना लौटेंगे, आखिरी सांस तक एंजॉय करेंगे। अपनी जिंदगी की हर एक बूंद का रस चूसेंगे। मौत आती हो तो आए, परवाह नहीं, मंडली कायम रहेगी। लोग जाएंगे, नए आएंगे। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सैंडी ने दोहराया। जैसे कि राहुल के बाद जयदीप आ गया, वैसे ही हमारे बाद कोई और आ जाएगा। मौत अटल है पापियों, फिर उससे डरना कैसा? बोलो, हम कभी नहीं डरेंगे, हम कभी नहीं डरेंगे। सब एक साथ बोल पड़े। ये हुई ना बात, चलो अब भीतर चलते हैं। कहकर वह गेट की तरफ बढ़ा ही था कि तभी जयदीप की सफारी वहां आ खड़ी हुई। नैना उसके साथ आगे की पैसेंजर सीट पर बैठी थी, जबकि गाड़ी का पिछला हिस्सा तरह तरह के सामानों से भरा पड़ा था। हम क्या महीना भर रुकने वाले हैं यहाँ? हनी ने पूछा। लगातार नहीं, पहले की तरह बस वीकेंड पर आया करेंगे, इसलिए सामान जरूरी था। वापस में हम सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे ताकि कोई नया सामान याद आ जाए तो अगले फेरे में साथ ला सकें। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। बाउंड्री गेट के सामने करीब 20 फीट की दूरी पर सीढ़ी नुमा 5 स्टेप बने हुए थे, जिसके बाद एक 10 बाई 10 का प्लेटफॉर्म था और आगे लकड़ी का दरवाजा, जो कि एक ऐसे हॉल में खुलता था जो सैकड़ों फीट की गोलाई लिए हुए था। उसमें कई दरवाजे दिखाई दे रहे थे जो कि हॉल वाले गेट की तरह ही ठोस लकड़ी के बने हुए थे। पहली मंजिल पर गोलाकार रेलिंग बनी हुई थी जो उतनी ही जगह में थी जितने की नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कमरे बने हुए थे। वही हाल दूसरी मंजिल का भी था। फिर सबसे ऊपर छत के बीचों बीच करीब 10 फीट का गोलाकार हिस्सा खाली पड़ा था, जिसके ऊपर एक खूब बड़ी छतरी का आभास हो रहा था, जिसे पिलर्स देकर खड़ा किया गया था। दीवारें वहां नहीं थी, इसलिए दिन के वक्त हॉल पूरी तरह रोशन ही रहता था। छतरी के नीचे एक घंटा लटक रहा था और वहां से लेकर नीचे फर्श तक पूरी की पूरी जगह खाली पड़ी थी। छतरी का इंतजाम शायद इसलिए किया गया था ताकि बारिश के पानी को नीचे पहुंचने से रोका जा सके। हॉल रोशन था, इसलिए सामान वहां पहुंचाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, जिनमें कार्टून, म्यूजिक सिस्टम, मैट्रेस, ठोस प्लास्टिक के कुछ बड़े टुकड़े जो पोर्टेबल डांसिंग फ्लोर का हिस्सा थे, और भी जाने क्या क्या। फर्श का प्लास्टर कई जगहों पर उधड़ सा गया था,
मगर हवेली की हालत को देखते हुए तो यही कहना बेहतर होगा कि अभी भी बढ़िया कंडीशन में था। 4 सिंगल मैट्रेस फर्श पर बिछा दिए गए। उसके बाद सब ने मिलकर डांसिंग फ्लोर के टुकड़ों को आपस में जोड़ा और उसे हॉल के बीचों बीच छतरी के ठीक नीचे रख दिया। अब वहां नाचने के लिए करीब 10 बाय 10 का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। तत्पश्चात चारों वहां बिछे गद्दों पर एक दूसरे के ऊपर यूं पसर गए कि किसकी टांग पर किसका सर रखा था, इसका पता बहुत ध्यान से देखने के बाद ही लग सकता था। आज कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ था जब वे लोग घर से दूर कहीं इकट्ठा हुए हो, बल्कि हर शनिवार उनका यही शगल था। अलबत्ता आज जैसी उजाड़ जगह पर पहले कभी रात नहीं बिताई थी। मंडली में बस जयदीप ही था जिसने सबसे बाद ज्वाइन किया था। उसे पापी मंडली में लेकर आने वाली नैना थी, जिसका बॉयफ्रेंड राहुल होटल रॉयल ब्यूटी की पार्टी के दौरान गायब हो गया था। बाद में जयदीप नैना का बॉयफ्रेंड बना तो पापी मंडली का हिस्सा बनते भी देर नहीं लगी। उन 8 दोस्तों के बीच एक ही वही ऐसा था जिसकी हैसियत बाकियों से बहुत कमतर थी, मगर मजाल क्या जो कभी किसी ने जयदीप को उस बात का एहसास तक होने दिया हो। खर्च करने के लिए पैसों की उनमें से किसी के पास कोई कमी नहीं थी, इसलिए जयदीप को कभी पल्ले से कुछ लगाना ही नहीं पड़ता था। वैसे भी ज्यादातर पार्टियों का खर्चा सैंडी ही बिना कहे खुद उठा ले जाता था, इसलिए पापी मंडली का वह सबसे ताकतवर या यूं कहने की दबदबे वाला सदस्य था। जश्न मनाओ पापियों, कब तक यूं पसरे रहोगे? रोहतास सरदना जोर से बोला। नींद ही मारनी होती तो क्या घर का बेडरूम काट रहा था हमें? ठीक है, शुरुआत चिलम से करते हैं। डन, सैंडी बोला। बट नीट, ओह नो, वानी ने मुंह बिचकाया। समझने की कोशिश कर, आधी रात से पहले नशा करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके नीट। रोहतास ने सबके लिए सिगरेट सुलगाकर दिखाया। दम मारे दम, मिट जाए गम। वानी ने पहले ही कस के साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया। बोलो सुबह शाम, हनी ने जोड़ा। मेरा सिगरेट मेरा दाम, मेरा सैंडी मेरा काम, मेरी है ना मेरी जान, अरशद बोला। साले, सैंडी ने हंसते हुए उसके सिर पर एक चपत जमा दी। पहले ही कस में होश खो बैठा है, भूल गया कि ऐना तेरी नहीं मेरी जान है। ओके, करेक्शन करके बोलता हूँ, कहकर वह हंसता हुआ बोला। मेरी हनी मेरी जान, मेरी हनी मेरी जान, गोली मार दूंगी बहनचोद। वानी दिखावटी गुस्से से बोली। जो मेरे अलावा किसी और को अपनी जान बताया? अरे हनी से मेरा मतलब रोहतास वाली हनी से नहीं था, उस हनी से था जो मेरी हनी है, और मेरी हनी तो मेरी जान ही है ना। बात को घुमाने की कोशिश मत कर लौंडे, मैं खूब समझती हूँ। जैसे मैं नहीं समझता? मतलब मुझे पता है कि तुम परसों रात तू सैंडी के साथ होटल गई थी। व्हाट? हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से असद की शक्ल देखने लगे। लगता है घर से ही नशा करके आया है साला, इसलिए होश ही नहीं है कि क्या बक रहा है। वानी हड़बड़ाकर बोली। ये क्या कह रहा है बेबी? ऐना ने यू सैंडी से पूछा जैसे अभी रो पड़ेगी। क्या कह रहा है? तुम और वानी होटल गए थे, ऐसे कहा इसने? हाँ, मैंने अपनी आंखों से सुना, बाकी भी कहीं न कहीं से तो सुन ही चुके होंगे। कान के जड़ में एक खींच कर दे बास्टर्ड को, अभी होश में आ जाएगा। पक्का? एकदम पक्का। सुनकर ऐना ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि असद जल्दी से बोल पड़ा। मारना नहीं प्लीज, मुझे वैसे ही होश आ गया है। श्योर? डेड श्योर। अब बोलो क्या कह रहे थे? मजाक कर रहा था, सॉरी, कहकर उसने दांत चियार दिए। ओह माय गॉड, वानी ने जोर की सिसकारी भरी। तू मजाक कर रहा था? और मैं ये सोचकर डर गई कि तूने सच में हम दोनों को वहाँ देख लिया था। उस बात पर सबने जोर का ठहाका लगाया।